अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्लास 11 केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसके अंदर शॉर्ट न्यूमेरिकल्स और लॉन्ग क्वेश्चन सारे होंगे। और बाकी जो स्टूडेंट्स जो कॉम्प्रिहेंसिव के और प्रीलियम पेपर के सॉल्यूशंस हैं मैंने अपलोड कर दिए, वो उसी की प्लेलिस्ट में मौजूद हैं इंशाल्लाह। अब मेरे ख्याल से केमिस्ट्री रह गया है डीजे का, और डेली के मैं इंशाल्लाह कर दूंगा। बाकी आप लोगों के फिजिक्स के और मैंने प्रैक्टिस सेंटर वगैरह के कर दिए, तो आप लोग उसको देखिए, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे लाजमी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले जो है स्टूडेंट्स, इसमें जो है पूरा शॉर्ट लॉन्ग न्यूमेरिकल सब कवर हो रहा था, उस हिसाब से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले जो चैप्टर है वो स्टिचोमेट्री है, जिसके अंदर डेफिनेशन में हमारे पास मोल, लिमिटिंग रिएक्टेंट, एक्चुअल यील्ड और स्टिचोमेट्री की डेफिनेशन आ सकती है। न्यूमेरिकल जो आपको पता है मोल के, मोलर वॉल्यूम, एवोगैड्रो नंबर के, स्टिचोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंटली आते हैं कि स्टिचोमेट्री में कि कार्बन से इतना बन रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा, ये सारी चीज़ें। और लिमिटिंग रिएक्टेंट बताना है कि कौन सा है, ये आपके न्यूमेरिकल आते हैं एंड ऑफ द चैप्टर्स में दिए। और एंड ऑफ द चैप्टर्स में के पीछे जो एमसीक्यूज है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। फिर चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग के लिए क्वेश्चन होता है वो बोर्स का होता है हमारे पास। बोर्स के पोस्टुलेट, डिफेक्ट्स बताएं और उसकी जो एक्सप्रेशन फॉर रेडियस, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी आपसे एक का देख के दूसरे का यानी ये पूछ सकते हैं। फिर हमारे पास पॉलीज रूल है, अबॉव प्रिंसिपल है और हुंड्स रूल है। फिर आती है एक्सरेज है, ये शॉर्ट में आ सकती है, अगर लॉन्ग में आएगी तो कंबाइन हो गए। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, ये शॉर्ट में आ सकती है। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने लिख दिया कि आप एग्जांपल्स के लिए कौन सा करें। एक्सरसाइज 2.4 का पेज नंबर 44 और क्वेश्चन 7 का पेज नंबर 49। फिर एंड ऑफ द चैप्टर के एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल लाजमी है, क्योंकि जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है स्टूडेंट वो एंड ऑफ द चैप्टर के पीछे से ही आते हैं, तो वो इतना कोई मुश्किल नहीं होगा। फिर जो है चैप्टर नंबर 3 थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसमें सबसे पहले पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, वीबीटी और एमओटी के डिफरेंशिएट आता था। वीएससीपीआर थ्योरी पोस्टुलेट्स हैं और शेप्स हैं अमोनिया के, मीथेन के, कार्बन डाइऑक्साइड के, वाटर के, बेरिलियम फ्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फाइड के आ सकते हैं ड्रॉ करने के लिए। ये जो है अमूमन शॉर्ट में होता है, ठीक है। फिर हाइब्रिडाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें ज़्यादातर जो है एसपी या एसपी, वैसे तो एसपी, SP2, SP3 वो रोटेट होके ही आती रहती हैं, तो इस हिसाब से आप अपना उस हिसाब से ज़्यादा चांसेस जो हैं SP और SP2 के होते हैं। तो फिर आपको स्ट्रक्चर इसमें से जो है अमोनिया के, मीथेन के, डबल ट्रिपल बॉन्ड के, और सर डबल बॉन्ड के, ट्रिपल बॉन्ड के, फिर C2H4 और H2 बेरियम फ्लोराइड के बनाए। फिर न्यूमेरिकल्स के लिए आप जो है एंड ऑफ द चैप्टर्स को रेफर कर लीजिएगा। फिर चैप्टर नंबर 4 पे आते जो हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर है, जो पार्ट 1 जो गैस का है। तो उसमें सबसे पहले जो पोस्टुलेट हैं वो हमारे पास KMT के यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हैं। फिर आपको बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ और इसके न्यूमेरिकल्स लाजमी। फिर ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। फिर आइडियल गैस का ये क्वेश्चन आता है, ये रिपीट ही होता रहता है, वाई रियल गैस डेविएट फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। फिर जूल्स थॉम्सन इफेक्ट है, प्लाज्मा की डेफिनेशन आ सकती है, ये 50-50 पे आप इसको कर लीजिए। फिर एंड ऑफ द चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज। फिर चैप्टर नंबर 5 पे आते हैं जो यहाँ पर लिक्विड का है, जिसमें वेंडरवॉल है, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन दोनों में से कोई एक आ सकती है शॉर्ट में। फिर सरफेस टेंशन, फिर डेफिनेशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट, इवेपोरेशन, डायपोल डायपो, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, लंडन डिस्पर्जन फोरियो और सब्लिमेशन। और एंड ऑफ द चैप्टर के लिए जो एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स है वो आप लोग देख लीजिएगा। फिर चैप्टर नंबर 6 जो हमारे पास है वो जो है सॉलिड्स का है, जिसमें क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स और व्हाट इज एनिस्ट्रॉपी, ये शॉर्ट के लिए आ सकती है। और टाइप्स ऑफ सॉलिड की कौन कौन सी सॉलिड की टाइप होती हैं। फिर यूनिट सेल एंड लैटिस एनर्जी है, ये आपका यूनिट सेल तो आ सकता है, यानी इसके चांसेस हैं आने के। फिर इसके बाद एंड ऑफ द चैप्टर के लिए एंड ऑफ चैप्टर के एमसीक्यू न्यूमेरिकल्स आप लोग देखिएगा। फिर चैप्टर नंबर 7 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें से केसी और केपी के जो न्यूमेरिकल हैं। फिर लॉ ऑफ मास एक्शन भी उसका आपसे स्टेटमेंट पूछा जाता है। फिर ली शेडलियर प्रिंसिपल तो लाजमी यानी इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट की सीरीज़ में रखने के लिए सेक्शन C में होता है, और इसका एक्सप्रेशन और उसके साथ आपको जो है न्यूमेरिकल भी दिया जाता है। न्यूमेरिकल के लिए आप एग्जाम्पल्स और बुक के पीछे जो है वो आप लाजमी कीजिएगा। फिर हैबर बॉश जो इस ली शेडलियर की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, अगर ली शेडलियर नहीं आता, अगर ली शेडलियर लॉन्ग में होगा तो हैबर बॉश भी हो सकता है कि शायद शॉर्ट में। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये भी लॉन्ग में कंबाइन होके आ सकता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का न्यूमेरिकल भी हो सकता है। फिर चैप्टर नंबर 8 है वो एसिड बेस एंड सॉल्ट है, जिसमें एसिड बेस थ्योरी है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी की थ्योरी है। बफर सोल्यूशन शॉर्ट का क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं यानी 70-80% है। फिर इसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप एसिड बेस के कर लीजिएगा। फिर केमिकल काइनेटिक्स है, जिसमें जो है रेट ऑफ रिएक्शन फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये आपके पास जो है लॉन्ग का सवाल बनता है, जिसमें सरफेस एरिया और टेम्परेचर होते हैं।
फिर इसमें जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो लाजमी कीजिएगा, वो शॉर्ट में लाजमी आते हैं। फिर एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन मैंने लिखी है, ये 50-50 चांसेस है शॉर्ट में आ सकती है। फिर कैटलिस्ट और कैटलिस्ट की टाइप्स हैं, ये वैसे मैंने पेपर 1-2 पेपर्स में देखा है पीलियम के, तो मैंने लिख दिया है। इसको भी आप जो एंड में रखिएगा, लेकिन करिएगा ज़रूर, क्या पता ये एक अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाए। फिर जो हमारे पास चैप्टर नंबर 10 है वो सोल्यूशन कोलाइड्स है, जिसमें राउल्ट्स लॉ इंपॉर्टेंट है। सोल्यूशन कोलाइड सस्पेंशन के डिफरेंसेस ये तीनों कंपेयर करने के लिए दे सकते हैं। मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स और मोल फ्रैक्शन यहाँ मैं लिखना भूल गया हूँ। मोल फ्रैक्शन को भी जो है आप लोग इसमें ऐड कर लीजिएगा, यानी इन तीनों के न्यूमेरिकल्स आते हैं। जो मैंने सोल्यूशंस अपलोड किए हैं, आप लोगों को अगर बेस्ट देखना है तो दिल्ली कॉलेज का मैंने प्रैक्टिकल सेंटर के आप देख सकते हैं, बल्कि हाँ दिल्ली कॉलेज के भी मैंने केमिस्ट्री के कर दिए हैं, आप उसको देख लीजिएगा। और डीजे के फिज़िक्स के भी मैंने कर दिए, क्योंकि फिज़िक्स के डीजे का बड़ा मुश्किल था, यानी कुछ स्टूडेंट मुझसे कह रहे थे कि सर वो हमें नहीं मिल रहा, क्योंकि वो बुक में नहीं थे, कुछ बुक में थे और कुछ उन्होंने बुक से वेरिएशन करके दिए थे। तो आप उसको लाजमी देखिएगा, क्योंकि वो एक बड़ा कहते हैं ना कि तगड़ा यानी अच्छा पेपर था अटैम्प्ट करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड एग्जाम्स। फिर इसमें जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये लॉन्ग का सवाल है। एवोल्यूशन इन बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये लॉन्ग का सवाल है। फिर चैप्टर नंबर 11 हमारे पास यहाँ पे थर्मोकेमिस्ट्री, जिसमें एंथैल्पी ऑफ सिस्टम शॉर्ट के लिए आ सकती है डेफिनेशन, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, ये भी शॉर्ट के लिए डेफिनेशन है। फिर फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स की डेरिवेशन होती है, वो WG+2 माइनस P डेल्टा V, और ये आ सकती है, लॉन्ग का क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिर फैसेज लॉ का जो न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स आता है, ये आपको मैं बोलूँगा इससे आसान न्यूमेरिकल पूरे पेपर में नहीं होता। इसमें सिर्फ आपको इक्वेशन का बैलेंसिंग का खेल करना होता है बस, और कुछ भी नहीं है। उसका डेल्टा एच जो ये हीट ऑफ फ्यूजन होती है, एंथैल्पी हीट होती है, उसको मल्टीप्लाई करके इक्वेशन वो नहीं होती, चाहे 2-3 बैलेंस करके होना, ये सबसे आसान सवाल होता है। मैंने सॉल्व भी किया है, उसको देख सकते हैं। फिर चैप्टर नंबर 12 हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, जो लास्ट चैप्टर है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऐसा बहुत कम होता है कि वो ऑक्सीडेशन नंबर के सवालात आपको दे दें। इसमें ज़्यादातर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के देते हैं, जिसमें प्लस माइनस का होता है। प्लस का मतलब मैंने आपको बताया कि वो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, यानी माइनस हो जाते हैं। माइनस का मतलब वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो प्लस हो जाते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो सोल्यूशंस डाले हैं उसके अंदर मैंने ये बात समझाई, आप लोग वीडियो को लाजमी देखिएगा। फिर बैलेंसिंग द इक्वेशन है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड्स, मैंने इसका भी कोई इक्वेशन नहीं डाली है। मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि आगे पेपर से पहले इसकी वीडियो बना के डाल दूँ, बैलेंसिंग द इक्वेशन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कैसे करते हैं, तो और आप लोग उसको लाजमी देख लिया। फिर शी जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक एंड कॉपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एज अ गैल्वानिक सेल और वोल्टाइक सेल शॉर्ट में आ सकता है। ड्राई सेल, ये 3 सेल्स जो स्टूडेंट में से कोई ना कोई एक शॉर्ट में आ सकता है। वोल्टाइक को आप 50-50 कर लें, गैल्वानिक और ड्राई को कीजिएगा। फिर लास्ट में जो है करोजन एंड प्रिवेंट स्टेप्स टू प्रिवेंट करोजन, ये आता है, इसके चांसेस होते हैं। ये भी एक आसान सवाल है, इसको भी आप लाजमी कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इंशाल्लाह टॉपिक्स कर लिए, लग के 4-5 दिन तो आपका केमिस्ट्री में 80-90% मार्क्स आ जाएंगे। और एक और चीज़ आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा स्टूडेंट्स के, आप लोग न्यूमेरिकल से ज़्यादा थ्योरी अटैम्प्ट करिएगा, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल्स में 1-2 भी गलत हो जाते हैं ना, तो 0 मार्क्स है। थ्योरी में क्या है, कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाते हैं। ये एक टिप है, इसको आप लोग अपने माइंड में लाजमी रखिएगा। अगर आपको कुछ कांटेक्ट करना हो तो मेरा नंबर ये मौजूद है, आप इसको व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। मैंने बोला है बोर्ड के पेपर आप लोग मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा। और ये बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। उम्मीद है आप लोग वीडियो पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।